बनाने का किस्म। अब तुम समझ तो गए, थ्योरी तो समझने की जरूरत है नहीं, वापस से देखना हो तो सॉल्यूशन देख लेना। एरिया ऑफ गोल्ड कहाँ लिखूँ, यहीं से लिखूँ, जिससे पूछूँ वही बताएगा। फॉर्मूला क्या होगा भाई? हाँ, थीटा अपॉन जब रहा, जरूरत नहीं है उसकी यार, हमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से काम चल जाएगा बस। 22 अपॉन इंटू, अभी मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो, फिर से अब गौरव बताएगा मुझे। हाँ रुक जाओ एक मिनट, बताओ यहाँ पर क्या लिखो? 21, मतलब 21 इंटू 21 है ना? सबका ये इसमें डायमीटर है तो इसका हाफ कर लो 10.5, ठीक है। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, क्लियर है? तो ये आ जाएगा 10.5 10.5। देखो ये इससे कट रहा है अपना 7 बन जा, पॉइंट लगाओ, 7 5 जा 35, 1.7। जब भी आप इनको काटो, मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट को भूल जाया करो। 1.5। हाँ अरे गलत लिख दिया, तो 1.5। जब भी इसको काटो तो पॉइंट को भूल जाया करो। जैसे यहाँ पर पॉइंट है ना, ध्यान मत रखो कोई पॉइंट, शायद 8th क्लास में यही बताता आ रहा हूँ तुमको ना। 7 से 7 बन जा, ये बच्चा विधि है जो इनको नहीं कर पाते हैं उनके लिए। 7 बन जा 7, माइनस करते हैं यहाँ से 3 निकल के आता है। अभी इससे नहीं जाता तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, और 7 5 जा हो गया। अब काउंट कर लो, पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। कितने बार कट गया? 1.5। अब मल्टीप्लाई कर लो सबका, करो, पहले इन दोनों का कर लो फिर उनका कर लो, जैसे आप करना चाहो कर लो। 66। तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, और 30 एंड 3 33 हो गया। अब पॉइंट लगाना है आपको एक नंबर के बाद, इस मत लगाओ, हटा दो, जीरो को पॉइंट को कोई सेंस नहीं होता। दूसरा और तरीका सिखा रहा हूँ, देखिए 22 इंटू ये क्या लिखा हुआ है 1.5, बहुत सबसे बेस्ट तरीका है, आसान। देखो एक तो है इसमें अपना पूरा, एक तो अपना कैसे है इसमें पूरा। इसको करने का तरीका होता है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब ये है 1 प्लस 0.5। 1 प्लस 0.5 का मतलब क्या होता है 1.5। तो एक बार तो मल्टीप्लाई होगा ये 1 से, बताइए 22 बन जा 22, और एक बार मल्टीप्लाई होगा इससे 0.5 से, और 0.5 का मतलब क्या है हाफ। अब जब 22 का आप हाफ करोगे तो क्या आएगा 11, तो सीधा आप इसमें 11 ऐड करो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33। दूसरा और समझा रहा हूँ, देखो 40 इंटू 1.5 सबसे आसान तरीका। देखो 40 बन जा और इसका आधा कर दो, यानी कि 20 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 20, सॉरी 60 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ऐसे करते हैं इनको। एक और समझ लो, जैसे 90 इंटू 1.5 पता है तो 90 बन जाए 90, इसका कर दो हाफ, यानी कि 45 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 135। ऐसे क्या करो सीधे सीधे दिमाग पर। अब वैसे करोगे आप टाइम लगाओगे उसमें बेफालतू का अपना। हाँ कितना आया भाई? अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके से 346 सेंटीमीटर। क्लियर है? किसका निकला ये? गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। इसका एरिया कितना है अपना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का निकल गया, अब निकालेंगे दूसरे का। सेम नहीं, सेम नहीं होगा, अब वही तो तुमको सिखाना है। अगर इतना ही इजी होता तो मैं इसको यहीं छोड़ के दूसरा अगला क्वेश्चन करने लग जाता। अब निकालेगा अपन किसका? रेड का। एरिया ऑफ रेड रीजन है वैसे, एरिया ऑफ रेड एरिया जो भी है मान लेना, वही होगा पाई आर स्क्वायर।
अब मुझे बताओ जो रेड का निकलेगा इसकी रेडियस क्या बनेगी? नहीं बनेगी। सुन लो पहले थोड़ा, आप खुद बताओ इसका जो एरिया होगा क्या इसका वही होगा? 10.5 तो वहाँ भी लिखा हुआ है, तो गलत है ना, तुम गलत सोच रहे हो इसका मतलब। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे निकालेंगे इसका जब हम निकालेंगे तो इसका एक तरीका है, पहले अपन इस पूरे का निकालेंगे कंप्लीट का, कहाँ से कहाँ तक, ये भी आएगा उसमें, ये कंप्लीट आएगा, मतलब ये पूरा प्लस गोल्ड के साथ, मतलब गोल्ड और रेड एक साथ आएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से गोल्ड को माइनस कर देंगे, बच क्या जाएगा? रेड का बच जाएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे आएगा। देखो ये रेडियस कितनी है अपनी? 10.5 और ये वाला कितना? 10.5। ये जो रेडियस बन गई किसकी बन गई? इस सर्कल की बन गई, बड़े वाले की। बड़े वाले की बन गई नहीं बन गई? इसकी रेडियस बन गई 10.5। हम पहले निकालेंगे इसका 10.5 और 10.5 कितना बन गया? 21। कितना बन गया? 21। तो इसको मैं देखो ऐसे करना है, गोल्ड प्लस रेड माइनस गोल्ड, गोल्ड प्लस रेड का एरिया निकालना है इन दोनों का, और माइनस किसको करना है? गोल्ड का। निकल के किसके आ जाएगा? रेड का। ठीक है, इसकी रेडियस बनेगी, आपको मैंने अभी समझा दिया, पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसका एरिया क्या निकल के आया? ये रहा 346.5, सीधा माइनस करना है इसको, माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 इंटू ये रेडियस बनेगी 10.5 21 इंटू ये कट जाएगा इससे 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई इससे कर लो या इससे कर लो, किसी से भी कर लो। अरे क्या हो रहा है? 7 3 जा 21, चलो इससे कर लो सीधा, ये हो गया 66 इंटू करो, ये हो गया अपना 21 इंटू 6, ये करेंगे अपन 6, तो 6 126 आएगा, है ना? 126। अब कैरी कितना हो गया अपना? 12, फिर से वही आएगा अपना 126 इंटू 12 करो, प्लस करो, इसमें कितना हो जाएगा? 1386 माइनस 346.5 करो, माइनस करने का तरीका सबसे आसान है, देख लो इधर। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दिया करो, उसके बाद पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखो, 5 इधर है तो 5 लिखो, उससे पहले जो नंबर है इधर लिख दो। 1004 अब माइनस करो, क्या जीरो में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे यहाँ से, बन गया 10, आ गया 5, ये हो गया 5, क्या जाएगा यहाँ से? नहीं जाएगा, 15, 1 कैरी ले लिया यहाँ से, कितना आएगा? 9, ये 7 है, इसमें जाएगा 3, यहाँ से आएगा 0 और ये आ जाएगा 1, तो ये जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया अपना? ये रेड का। ये किसका आ गया? रेड रीजन का। एक बार पीछे ट्राई कर लो, यही है किसमें? यही है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो अगले वाले को कैसे करना है अपन को, अभी तो निकला है। अब अपन को गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक सबका निकालना है एक साथ। हाँ ब्लू है क्या? ब्लू, इनका निकाल करके माइनस करना इसको, बोले तो इसको, जो निकलता जाएगा वो माइनस होता जाएगा। आ गया? कर लोगे? अब रेडियस अगली क्या आएगी? ये तो यहाँ तक हो गई 21, 10.5 और ऐड करो उसमें, तो कितनी? 31.5 ऐसे निकलेगा। अगली रेडियस फिर ऐसे ही आएगी, फिर वो ऐसे आएगी, फिर वैसे आएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? पक्का? पेंडिंग इसको छोड़ दिया ना यूं ही तो होगा नहीं फिर ये तुमसे, ये भी फिक्स है। मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार, जाते नहीं जाते देखो। जैसे हमको ब्लू ये निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक साथ निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? एक साथ। इसमें गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू आएगा। आ गया? जो निकल गया उसको माइनस कर दो। माइनस जो निकल चुका है, गोल्ड और रेड अपना निकल गया, इसको माइनस कर दो। ये रहा।
बचेगा कौन सा अपना, फिर ब्लू बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये तो बचेगा। अगला देखो, अगला ये भी लेना है साथ में, ये भी लेना है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी 42। अब माइनस कौन सा करना है, ये वाला जो निकल के आएगा ब्लैक के नीचे वाला वही चलेगा, सेम टू सेम सब में वही चलेगा। क्लियर है। हालांकि इसके लिए अपन एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसमें थोड़ा एक चीज़ और समझाऊँ, इसको लिख लेना भाई यहीं से, फोटो वीडियो डाल दूँगा, इसको वहीं से लिख लेना। इसका मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, सुनो। जैसे मुझे निकालना है रेड वाला, तुम ट्राई कर लेना इसको घर जाके, ये निकालना मुझे। कंप्लीट का एरिया क्या बनेगा, पाई आर। बताओ बड़ी वाली जो कंप्लीट अगर मैं लूँगा रेडियस बड़ी, ये ज़्यादा होगी या छोटी ज़्यादा होगी, बड़ी ज़्यादा होगी, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ बड़ा वाला आर, पाई आर स्क्वायर। दूसरा देखो, इस कंप्लीट में से मैं किसको माइनस कर दूँ, गोल्ड को, किसको, गोल्ड को, और गोल्ड की रेडियस छोटी है, उसे मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ से कॉमन क्या है, पाई, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो पाई, इसको ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हाँ आर माइनस आर और आर प्लस हो गया। अब इससे अगर आप करना चाहो तो इससे कर लो। इससे कैसे करोगे, बड़ी रेडियस क्या बनेगी 21, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, बड़ी रेडियस क्या अपनी 21, पाई की वैल्यू 22/7, 21 माइनस छोटी रेडियस क्या अपनी 10.5, छोटी 10.5 थी ना, और वही 21 प्लस 10.5। देखो 22/7 माइनस करो 10.5, 31.5 और ये आ गई अपनी 31.5। अब इनको आप काटो सबको, इससे काटेंगे वही कटेगा 1.5। अब मल्टीप्लाई करो सबके, इसका करेंगे अपन कितना आ जाएगा अपना, वही 33 इंटू 31.5। मल्टीप्लाई करो इनका सबका, 31.5 इंटू 33 करो, 3 5 जा 1 कैरी, 3 1 जा 3 and 4, 3 3 जा वैसे वही 3 5 जा 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा वही आ गया अपना 5 9 13 का 1 कैरी, और एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना, देखो आंसर अपना सेम आ गया 1039.5। बट ये करने पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है प्रोग्राम, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इसलिए इससे बचने के लिए बेहतर है आप ये कर लो। जब अकेला क्वेश्चन आएगा ना कोई बन के अपना, तो मैं ऐसे कराऊंगा, तो अच्छा लगेगा। और अब थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर तो थोड़ा ऐसा करा दिया आपको। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बट आपको जो अच्छा लगे उससे करो। किसी को ये पसंद है तो इससे करो, और नहीं तो उससे करो। ठीक है भाई, क्लियर है। और ना इसमें आपने जैसे 21 लिखा है ना, गोल्ड प्लस रेड माइनस गोल्ड, इसमें 21 लिखा है तो उसका गोल्ड का और रेड का दोनों का प्लस करके, ये भी और ये भी, अगली वाली फिर प्लस होगी, उसके बाद फिर ये प्लस होगी। इसको सिंगल नहीं लिख सकते? किसको जैसे सिंगल सिंगल कहाँ से रखोगे इसको, इसको अगर सिंगल निकालना तो ये फॉर्मूला बनता, फिर इसका ये सिंगल रखते हो ना तुम, तो ये फॉर्मूला बनेगा फिर इसका, पाई आर माइनस आर आर। ये पिछली बार जो अपनी बुक थी RBSC की, तो मैंने ऐसे कराए थे वहाँ, बट एक क्वेश्चन ऐसे कराने लायक था ही नहीं अभी, हालांकि होगा तो इसी से भी है। अब हर किसी में आपको फिर ये लगाना पड़ेगा, हर किसी में। अब आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, वापस से देखो पॉइंट पॉइंट अपने यहाँ भी निकल के आएंगे, फिर बात तो ही पड़ रही है अपन को। इसमें कम से कम ये तो है, यहाँ 42 आएगा तो एक पॉइंट आ तो नहीं रहा अपन को। तुम्हारी टफ कैलकुलेशन कहाँ से बनती है, जहाँ पॉइंट दिख जाता है। नॉर्मल नंबर है वहाँ तुमको आसान ही लगेगा, लेकिन पॉइंट देखते ही तुम्हारी कैलकुलेशन बन गई टफ। एक पॉइंट और लगा दो ना यहाँ पर 3.465। अब देखो तुम्हें और आफत बन जाएगी इसमें, तो और बुरा लगेगा देख करके, लगेगा ना। तो ये ज़्यादा इजी पड़ रहा था इसमें, इसलिए मैंने ये बता दिया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, इसको पॉज कर। द व्हील्स ऑफ ए कार diameter 80 सेंटीमीटर, आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर।
एक कार है भाई, मैं ऐसे कोशिश करूंगा बनाने की हल्की फुल्की सी, सेंटीमीटर रेडियस। हाँ जो भी है ना। बन रही है, देखो तो सही यार तुम। अरे देखो तुम, बस ऐसी कार है अपनी, बहुत तगड़ी वाली कार है। लग रहे हैं पहिए। ये थार है अपनी, है ना। और सुनो, अब सुनो, क्वेश्चन समझो आप ढंग से बस। इसके जो पहिया है ना, हर एक पहिए की जो डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर। कितना है? तो रेडियस कितनी होगी? 40। तो यहाँ पर लिख लो डायमीटर ऑफ ईच व्हील्स, या व्हील्स लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, बस है ना। कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हाउ मेनी कंप्लीट, क्या लिख रहा है भाई? रिवॉल्यूशन डज ईच, यानी कि चक्र, उसके पहिए का चक्कर, रिवॉल्यूशन यहाँ पर। ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? और सुनो, व्हेन द कार्स इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 पर आवर, इस कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितनी जा रही है वो? 66 किलोमीटर। बहुत शांत चला रहा है कोई, हमारे जैसे ऐसे चलानी भी ऐसे चाहिए अपन को, बिल्कुल स्लो स्लो। अच्छा, अगर 1 घंटे में इतनी जा रही है ये, सुनना भी आप, इसका मतलब ये कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 60 मिनट में जा रही है। भाई 1 घंटा बोलूँ या मैं 60 मिनट बोलूँ, बात तो एक ही है। सर वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल वाला, स्पीड वाला। अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट में कितना जाएगी ये, तो भाई 66/60, ये तो आएगा। अच्छा, इस तरीके से तो अपना थोड़ा सा हल्का आ रहा है, पॉइंट ऑफ आ रहा है। चलो आने दो, कोई बात नहीं है। आप इस जीरो की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो और ये आ जाएगा 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब तुम बताओ, पहिए की जो अपन को रेडियस दे रखी है वो किस में, मीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। किसमें? बिल्कुल बदलना पड़ेगा भाई, पहुंचाओ इसको। सुन लो, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर बनता है। पहले सुनो, 1.1 इंटू 100, अब बन गया मीटर। क्या बन गया? मीटर। मैं सेंटीमीटर में क्यों ला रहा हूँ? नहीं तो तुमको वो बदलना पड़ेगा फिर किसमें? किलोमीटर में। उसको तुम बदल नहीं पाओगे, फिर पॉइंट करके आएगा बहुत दूर निकल के वो। इससे बेहतर है इसे बदल लो आप। फिर से समझा रहा हूँ, 1000 यानी कि 1000 में किसमें? मीटर में 1 किलोमीटर बनता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बनता है। 1 मिनट, कितना लिख दिया? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी तक ये मीटर है ना, अब इसमें अपन को 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या बन गए? सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाओ इसमें कितनी जीरो लगेंगी? बहुत बढ़िया। फिर से समझा रहा हूँ, सुन लो। ये जो पहिया है, इसकी अपन जो डायमीटर है, जो रेडियस है, अरे रुक जाओ, सुन लो, किस में दे रखी है अपने पास? सेंटीमीटर में। तुमको भी पता है कि अगर किसी पहिए का 1 मीटर की अगर रेडियस आ जाए तो पहिया कितना बड़ा होगा? फिर इतना बड़ा तो हो नहीं सकता हो। 1 मीटर बोले तो इतना, और फिर इतना और लगा लो, 2 मीटर लगभग, है ना। और इतना बड़ा पहिया क्या ट्रैक्टर का पहिया थोड़ा ही है, या जेसीबी का पहिया थोड़ा ही है। किसका पहिया है? कार का पहिया। तो बोल दिया कि छोटी कार के ऐसे तो होते हैं छोटे मोटे पहिए। कितनी है उसकी डायमीटर? 80 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आएगी? 40।
अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको ये भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बात है आपको छोटी छोटी क्लासों में ध्यान करो, कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर आए थे ना। देखो पुरानी बातें काम आती हैं अपने आगे, तो करना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 100। तो अब इसको मैंने किलोमीटर को पहले तो चेंज कर दिया मीटर में, उसके लिए मल्टीप्लाई किससे किया? 1000 से। उस जैसे मैं बोल दूं 2 किलोमीटर, समझना आप। जब तक तुम समझोगे नहीं फायदा क्या। फिर 1 किलोमीटर में कितना होता है? 2 किलोमीटर में कितना होगा? 3 में कितना होगा? इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अगर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1000 से कर दो, बस ख़त्म बात। अब मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ तक तो हो गया अपना मीटर। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो बताइए 2 मीटर में कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। 3 में तो भाई मल्टीप्लाई किससे चल रहा है? 100 से। 200, 300 जितना है मल्टीप्लाई किससे करो? 100 से। तो अब मैंने सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100। समझ गए? इससे नीचे अगर आपको mm में जाना है तो और मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ जाएगा आपको, मिलीमीटर में फिर, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm। mm जानते हो, जो पथरी वथरी बताते हैं, जो इतने mm की पथरी है। अरे MB के भी तो क्या, अपन को इंटरनेट थोड़ा चला रहे हैं, MB के भी आ रही हैं इतनी। इधर देखो, अब हो गया इतना, करो मल्टीप्लाई। देखो ये जो एक पॉइंट है अपना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, ये पॉइंट कट जाएगा, एक 0 हट जाएगा। हंसो मत, यहाँ देखो पॉइंट कट जाएगा, एक 0 हट जाएगा। अब 11 0 लगाओ भाई, 0 0 0 0 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई? 1,10,000। बस हो गया 1,10,000। अब कॉमा वामा नहीं लगा रहा मैं, सीधा रहने दो इसको। इतने सेंटीमीटर हो गए। अभी पूरी बात सुनो, अभी बात अपनी हुई नहीं है। ये किसका है? 1 मिनट का। कितने मिनट का? 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? इन 10 मिनट, 10 मिनट में मल्टीप्लाई किससे करो? 10 से। तो भाई एक और 0 लगानी पड़ेगी। अब क्या लिखो आप? 10 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। तो मल्टीप्लाई 10 से करो इसको एक बार और। 4 0 है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0। अब बन गया 11 लाख सेंटीमीटर। यानी कि 10 मिनट में जो गाड़ी अपनी जा रही है, कितनी जा रही है वो? 11 लाख सेंटीमीटर जा रही है। 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया वो, बोले तो 11 किलोमीटर जा रही है। 11 किलोमीटर समझ लेना, क्या दिक्कत है उसमें। आगे देखिए उसने पूछा क्या हमसे? हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन। हमसे पूछा है इतनी डिस्टेंस कवर करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। हम बताएंगे ना कितने चक्कर लगाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। हम बताते हैं आपको कितना चक्कर लगाएगा वो। एक पहिया है, दिख गया होगा आपको, ये सब पहले क्या आया था? 8th क्लास में समझाया था मैंने आपको। बिल्कुल वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। देखो ये दिख गया होगा आपको। सुनो इधर, इसको मैं यूँ फोल्ड करके क्या वापस से एक सर्कल बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ना, बिल्कुल, वेरी गुड। सुनो यहाँ पर, ये मेरे पास मान लो एक पहिया है, ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ इसमें ये रेडियस मान लो या तान लगे होते हैं अपने, जो भी कुछ है ना, एलो व्हील वगैरह, व्हील जो बोलते हैं इनको अपन, वो है। इस पॉइंट से मैं वापस से घूम करके इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा। इसको क्या बोलेंगे हम? एक चक्कर। और अब मैं दूसरी भाषा में बोलना मुझे, इससे मैं जैसे कोई पार्क में मैं घूम रहा हूँ,
इस पॉइंट से इससे ऐसे करके ऐसे आ गया वापस यहाँ पर एक चक्कर। क्या मैं इसे पेरीमीटर बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मैं यहाँ से घूम करके यहाँ गया तो इसको मैं पेरीमीटर बोल सकता हूँ। तो बताओ पेरीमीटर, हाँ यही तो समझाना था। अब अगर मैं डायरेक्ट तुमसे बोलता कि एक चक्कर बराबर होता है सरकमफेरेंस, तो तुम शायद फिर करते कुछ होता होगा, भाई मास्टर है तो कुछ भी कह सकता है। बट मैं आपको पहले वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। एक चक्कर सरकमफेरेंस बोले तो पेरीमीटर, जो एक पहिए का एक चक्कर होता है ना, वही पहिए की सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है? सरकमफेरेंस। तो एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस इक्वल सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। क्लियर है? अब मैं बराबर में लिखने वाला हूँ 2 पाई आर। इसकी मैं क्या निकालूंगा? 2 पाई आर सरकमफेरेंस। करो आप तब तक, मैं यहाँ पर लिखूँ। निकालो इसकी 2 पाई आर। 1 राउंड ऑफ व्हील इक्वल सरकमफेरेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर। इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू, तो अच्छा सीधा इसको एक काम करो, एक सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुन लीजिए आप। अब इसको हम सॉल्व क्यों करें? सॉल्व तो वो करेगा जो मंद बुद्धि बच्चा है, जिसको पता नहीं है कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कैसे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, ये रही हमारे सामने। एक चक्कर के बारे में हमको पता ही है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ, पहले आसान समझाऊंगा। देखिए ये आप रजिए स्वर्णपथ से आप गए हैं यहाँ पर अपने मेट्रो स्टेशन तक, इसकी डिस्टेंस मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ ऐसे। ये है अपना 1500 मीटर। कितना है? 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर मैंने मान लिया अपने हिसाब से। और आप जिस साइकिल से जा रहे हो वो साइकिल अपनी एक चक्कर यानी कि 1 राउंड, ठीक है, 1 राउंड में 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। कितने मीटर की? 15 मीटर की। तो देखो तुम 5 मिनट में कितना चलोगे? मल्टीप्लाई 5 करोगे, ऐसे करोगे? बताओ 10 मिनट में कितना चलोगे? 150 मीटर। पहले समझ लो 10 मिनट में कितने चले तुम? 150 मीटर। अब मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया आपको कि 10 मिनट में आप गए कितना? 150 मीटर। कितने गए? 150 मीटर। तो बताइए 1 मिनट में कितने गए? तो आप इसको डिवाइड ही तो करोगे। आपको अगर निकालना है कि 1 मिनट में कितने गए, डिवाइड करोगे, 15 मीटर है ना। तो टोटल हम जितने भी गए अपने, तुम्हारे चक्कर निकल के आ जाएंगे इसमें। जितने तुमने टोटल डिस्टेंस कवर की है ना, उसके अपॉन में क्या करो आप, एक चक्कर की डिस्टेंस डिवाइड दे दो, जितने तुम्हारे चक्कर निकल के आ जाएंगे। भाई कितने चक्कर तुमने लगाए हैं, कुछ समझ में आ रहा? आ रहा है कुछ? मतलब चक्कर मतलब जितने तुमने राउंड लगाए हैं, जितने तुमने राउंड लगाए हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? यही मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे आपको? डिवाइड बाई 50 यानी कि 100। जब आपके पहिया, आपका जो व्हील है वो 100 राउंड कर देगा तब आप पहुंच जाओगे कंप्लीट डिस्टेंस पर। भाई एक में कितना गए? 15, दूसरे में फिर से 15, तीसरे में। अब बच्चे तो आप हो नहीं जो ऐसे करोगे आप अगले में 15 अब प्लस करो है सबको। ऐसे थोड़ा करोगे तुम, डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे। 10th क्लास में आ गए ना आप, बस तो ऐसे करना हो आपको। तो इससे इसको डिवाइड करो, सीधा सीधा डिवाइड करो। 1 1 0 0 0 0 0 हो गई, 5 6 जीरो है ना, अपॉन 2 पाई। भाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, नीचे नहीं ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। जब अगर ऐसे तीसरे नंबर पर आती है कोई चीज़, वो कहाँ चली जाती है? ऊपर। इंटू आर, आर कितनी है? 40। 0 से 0, मैं इसको कर दूं पहले फिर बता दूंगा। 0 से 0, 11 से कट जाएगा 2 टाइम, ये 1 टाइम 11 से। ये कट जाएगा 2 से 5 टाइम, और ये कट जाएगा 2 से अपना 25 टाइम। और अभी कितना बच रहा? 4 अपना। चलो 4 से काटो इसको। 4 6 जा 24, कितना बचा? 1, और 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, और 4 5 जा 6 to 5 हो गया ना। मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो,
625 मल्टीप्लाई बाई 7 करो। 35 3 कैरी, 14 17 1 कैरी, 42 एंड 43। देख रहे हैं कितने राउंड आ रहे हैं, पीछे चेक करो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन देखने पड़ेगी कुछ ना कुछ। हाँ, अगर चक्कर कम ऊपर नीचे आ रहे हो तो फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। यार 4 3 7 5 इतने राउंड लगेंगे। अब पूछो कहाँ कहाँ से दिक्कत है। हाँ, डिवाइड क्यों किया मैंने? जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है टोटल अपनी, ऐसे मान लेना, नहीं चलने दो भाई, तुम इसको समझ लेना। पर स्वर्ण पथ से कहाँ जा रहे हो तुम? रजत पथ, ठीक है। इसकी दूरी है टोटल 100 मीटर, मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ 100 मीटर। अब आप क्या है कि 1 मिनट के अंदर, इसके अंदर 1 मिनट के अंदर, क्या छोड़ो तुम्हारे पहिए ही ले लेता हूँ मैं। जिस गाड़ी से आप जा रहे हो ना, वो गाड़ी अपनी, ये वाली तुम्हारी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी एक चक्कर में, एक राउंड में कितना कवर कर रही है? 5 मीटर। कितना कवर कर रही है? 5 मीटर। क्लियर है? कितने मिनट में? 1 मिनट में। या फिर एक चक्कर मानो आप, 1 मिनट छोड़ो, मिनट का लफड़ा तो अपन क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर। एक चक्कर लगाने में आपको कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप? 5 मीटर। सोचो यहाँ पर अपनी ये डिस्टेंस है 100। देखो आप एक चक्कर में गए 5, एक चक्कर, दूसरे में आप गए फिर से 5, 2 चक्कर, तीसरे में गए आप 1 चक्कर फिर से 5, तो टोटल कितनी हो गई? ये 15 अब तक। अब मैं बताऊं, आपसे पूछूं मोटा मोटा, बताइए कितने राउंड लगाए आपने? 3 राउंड। क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते? इसके अपॉन में जितने टोटल डिस्टेंस अगर आपको पता है तो अपने एक राउंड को इसके नीचे डिवाइड कर दो। 5 3 जा 3 ही तो राउंड लगे आपके यहाँ तक। कितने राउंड लगे? 3। और देखो मोटा मोटा एक और लगा आपका 5, एक और लगा आपका 5, एक और लगा आपका 5। अब कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस बताओ। 30। डिस्टेंस कितनी हो गई? 30। राउंड कितने लगे? 6। डिवाइड करो ना सीधा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है? 6। मतलब जो टोटल डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस में एक राउंड का, यानी कि सरकमफेरेंस का डिवाइड करने पर अपन को टोटल जितने राउंड लगेंगे निकल के आ जाते हैं। जैसे अब आ गया होगा, क्यों किया मैंने भाई? कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी? ये रही। और एक राउंड कितना है अपना? ये रहा 2πr। उससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो पाई की वैल्यू 22/7, 7 गया ऊपर, बाकी पूरी कैलकुलेशन है ये अपना आ गया 4375। अब भी अगर दिक्कत हो तो भाई इसको बार बार खुद से करो, कोशिश करो जानने की, ऐसे हल्की फुल्की कैलकुलेशन करो तो समझ में आएगा कि मैंने क्यों डिवाइड दिया। अब भी नहीं आएगा किसी की समझ में? हाँ हाँ, सीधे लिखो 4375 रेवोल्यूशन, बस रोक दे। हाँ ये 20 राउंड, हाँ 20 राउंड या रेवोल्यूशन लिख रखा।